एवरीवन, मैं फराह नवाज़ वेलकम बैक अनदर माय वीडियो। आज सुबह का 8:30 बज रहे हैं और नबिया 5 बजे से कपड़े धो रही है। जैसे कि आज पानी जो कराची में रहते होंगे इनको ये प्रॉब्लम्स की पता होगा कि सुबह रात को पानी आता है एक दिन छोड़ के। एक दिन तो ये अभी यहाँ से जो हमने ये आपको देखती नज़र आ रही है, इसमें पानी भर के रखा था नबिया ने, इसमें से कपड़े निकाल के फिर अंदर वॉशरूम में ले जाएगी, दूसरे पानी से खंगाल के फिर ये सुखाएगी। तो आज मेरा काम नबिया ने संभाल लिया और ये बस अभी थोड़े से ही कपड़े बचे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसी शादियाँ देखी हैं जिसमें एक बच्ची की शादी हुई, एक फैमिली में पूरे उसका कल्चर ही उसने चेंज कर दिया और ख़ुद ही कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। वो किस लिए कि वो ऐसे तरबियत याफ्ता घर से आती है जहाँ पर रस्म रवाज और रख रखाव तहज़ीब ज़्यादा होती है और वो तहज़ीब को इतने महज़ब तरीके से लेकर आई और पूरा ख़ानदान पूरा घर उनके इवेंट चेंज होना शुरू हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आपकी बेटी की तरबियत जो है वो माल असबाब से ज़्यादा बड़ी चीज़ है और जहेज़ से ज़्यादा अहमियत रखती है। आजकल के जो माशरे में हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि वो सबसे पहले ये देखते हैं कि लड़की कैसी है, लड़की की हुस्न कितना है, उसकी जहेज़ में क्या क्या चीज़ें ला रही है। ये सब चीज़ों को आप मद्देनज़र मत रखें। इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि इनकी लड़की की जो अम्मी है वो अपने ख़ानदान से कैसे रख रखाव रखती है, अपने नंदों से, अपनी सास से इसका रवैया कैसे है। इस तरीके से अगर आप इसी तरबियती याफ्ता और घराने घर की लड़की लाओगे तो इंशाल्लाह आपके घर का माहौल भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इलाफ तैयार हो चुकी है और मुझे जाना है क्योंकि रात को ही मुझे कॉल आई थी हैदराबाद से कि मेरे जो मैं मोहल्ले में रहती थी 9 मुस्लिम थे, वो बहुत ही अच्छे, मेरे एहसास का रिश्ता था, खून का रिश्ता नहीं था मगर मेरे से मतलब दोस्ती का रिश्ता था। तो उन लोगों में उनके ससुर की डेथ हो चुकी थी तो उनकी डेथ बॉडी वह यहाँ पे कराची पे लाए हुए थे। तो उसने मुझे कॉल की रात को कि हम यहाँ पर डेड बॉडी ला चुके हैं और मेरे ससुर की डेथ हो चुकी है, तो मुझे उनके पास जाना लाजिम था और यहाँ पर इलाफ तैयार हो चुकी थी। तो मैं इलाफ को तो नहीं ले जाऊंगी, ये नबिया ने ही इसका सूट सिलाई किया था और इसके जो कपड़े होते हैं वो नबिया ही ज़्यादा सीती है और माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं इसको। तो मुझे अभी निकलना है तो मैंने मोमल को भी कॉल की थी, तो मोमल भी अभी आ रही है तो मोमल के साथ में निकलूँगी। मासी यहाँ पे काम कर रही है और मैं यहाँ पे इसके घर के लिए निकल गई। ये धोबी घाट का इलाका है और उमर अपार्टमेंट, यहाँ पे इन लोगों ने दफना दिया था मगर ताज़ियत के लिए मैं इन लोगों के घर पे जा रही हूँ। मोमल मेरे पीछे है और मेरे दुख सुख के ये साथी थे। मुझे हैदराबाद में बहुत इन लोगों ने साथ दिया तो मैं इनके दुख में कैसे शरीक ना होती। तो मैं अभी इनकी ताज़ियत के लिए जा रही हूँ उनके घर पे। ये हैदराबाद से आए हुए हैं और 3 दिन रहकर वो वापस निकल जाएंगे। आता सब ओडा का एडा बैठे लाया है भाई। हाँ सब यही समझा सी तो सभी तरह जो छे उनके चाव बैठी और चाल को पहले एडा लो तो वो पादा चो असो ओडा ही वासी आज सगाई नहीं सगाई नहीं बेटा अच्छे बच्चे भी बेचारी लाल करे बेटी पंथी खबर नहीं पे मुझे मां घर पर उठी क्या बड़ी मां के देता हूं सुनो
अब हम घर आ चुके हैं। वहाँ पर शोक का था आलम, और इंडिया में इनकी बेटी थी तो वो पाकिस्तान नहीं आ सकी, तो वो फ़ोन पे ही रो रही थी। और ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, और मैंने कहा कि आप लोग इस टाइम पे आए हो कि मैं आपको अपने घर की इनविटेशन भी नहीं दे सकती। इंशाल्लाह ताला दूसरी दफ़ा जब आप आओगे तो मेरे घर ज़रूर आइएगा। और वो भी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए, उनको भी कुछ ऐसा एहसास हुआ कि ये भी मेरे दुख में शरीक हुई। अब यहाँ पर हम आलू मटर का पुलाव बना रहे हैं जल्दी से, और बस ये खा के फिर मैं थोड़ा आराम करूँगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग सब देखते हो, बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, मगर आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? आपके एक सब्सक्राइब से मुझे क्या होगा कि मुझे हौसला मिलेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ आप क्या कीजिए, तो मुझ में ये हौसला होगा, मेरी में हिम्मत होगी, और मैं आगे भी अपने इस काम को कंटिन्यू रख सकूँगी। तो दुआओं में बिल्कुल ज़्यादा याद कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।